हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भास्कर सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले 2 क्लास में जैसे कि आप लोगों ने टेंस के बारे में देखा, आज मैं अपने तीसरे क्लास में आप लोगों को यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का आगे का रूल बताऊंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 रूल को पढ़ा था। आइए चलते हैं अब अगले रूल पर, रूल नंबर 6 पर। क्या होता है रूल नंबर 6 के अनुसार से इसको देखते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जारी रहने वाले अस्थायी कार्य को बताने हेतु जो काम वर्तमान समय में जारी रहता है उस काम को बताने के लिए या दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, भारत के लिए खेलता है। अगर हम कहें सचिन प्लेज फॉर इंडिया, तो सचिन भारत के लिए खेलता है। यह वर्तमान समय के कार्य को दर्शाता है। नहीं, ही लिव्स इन द विलेज, वह गांव में रहता है। यह वर्तमान में जो अस्थायी रूप से कार्य हो रहा है उस कार्य को वर्णित करने का काम किया। नहीं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में वर्णित करने वाले कार्य हो गए। नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के अनुसार से देखिए दोस्तों, क्या होता है कि तत्कालिक वर्तमान जो कि इमीडिएट प्रेजेंट होता है उसको बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शी wants to speak at once, वह एक बार बोलना चाहती है। शी wants to speak at once, वह एक बार बोलना चाहती है। यह जो है इमीडिएट एक्शन है, यानी कि तुरंत का। I want to go back soon, मैं जल्द ही लौटना चाहता हूँ। यह क्या है? तुरंत का एक्शन है। तो तुरंत के एक्शन को दर्शाने के लिए जो है हमेशा हम इमीडिएट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रूल नंबर 8। देखिए, रूल नंबर 8 कहता है, ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा, कि भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन करने के लिए, भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन करने के लिए शर्त वाले क्लॉजेज जो कि इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस इत्यादि से प्रारंभ होता है। ऐसे वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जबकि मुख्य क्लाउज में फ्यूचर टेंस का होता है। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इफ ही राइट्स टू यू, यदि वह तुमको लिखता है। इफ ही राइट्स टू यू, यदि वह तुम्हें लिखता है, यू मस्ट रिप्लाई टू हिम, तो तुम्हें निश्चित ही अवश्य ही उसे उत्तर देना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। नहीं
नेक्स्ट देखिए क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो या नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट प्रमोशंस, तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। नहीं तो प्रमोशन पाने के लिए आपको जो है हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोनों वाक्यों को जो मैंने लिया है बहुत ही साधारण वाक्य है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला वाक्य देखिए, इफ़ ही राइट्स, यदि वह लिखता है। यहाँ पे देखिए यह जो है आपका शर्त सूचक है, इसमें बाध्यता या शर्त का बोध होता है। और जब किसी सेंटेंस से बाध्यता या शर्त का बोध हो और वह जो है उस पर कोई दूसरा क्लाउज उससे जुड़ा हुआ हो, तब ऐसी परिस्थिति में इसे इस जो क्लाउज आपका इफ से, अनलेस से, टिल से या एज लॉन्ग एज से, इन केस से, इन सब शब्दों से शुरू होगा, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है एक नोट मैंने लिया है कि जब टिल या अनटिल से प्रारंभ जो वैसा वाक्य जो कि टिल या अनटिल से प्रारंभ होता है, वैसे वाक्य एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। वैसे वाक्य में जो वाक्य टिल या अनटिल से प्रारंभ होता है वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में भी होता है, इसलिए उसके एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, वेट हियर अनटिल या टिल आई रिटर्न, यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं लौट ना जाऊं। तो यहाँ पर जो है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसे भी हम जो है सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। देखिए रूल नंबर 9 कहता है कि तथ्यगत लेखन। अब देखिए तथ्यगत लेखन क्या हुआ। तथ्यगत लेखन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह बताए कि कैसे कोई कार्य किया जाता है, ऐसे में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में लीजिए, pour 3 cups of water and bring it to boil। 3 कप पानी को मिला लीजिए और उसे उबालने के लिए ले आइए। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा है कि आपको काम को इस प्रकार से करना है कि पहले 3 कप जो है पानी को मिला लेना है, फिर उसे जो है कि उबालने के लिए लेते आना है। नहीं तो यह तथ्यगत लेखन होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ही होता है। या फिर आप देखिए एक और एग्जांपल लिया है, पुट द वाटर इन द केटल एंड पुट देयर स्पून्स ऑफ टी लीव्स, सॉरी पुट 3 स्पून्स ऑफ टी लीव्स। क्या है कि केटल में वाटर रखिए और 3 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए। देखिए यह बता रहा है कि चाय कैसे बनाना है, तो उन्होंने कहा, बताया जा रहा है कि केटल में पहले वाटर रखिए और फिर उसमें जो है कि 3 चम्मच चाय की पत्ती डाल दीजिए। तो जब एक व्यक्ति दूसरे को किसी कार्य को करने के लिए बताता है कि कार्य को कैसे किया जाए, तब वह तथ्यगत लेखन होता है और वैसे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो आप लोग जो है कि हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और जितना भी क्लासेस आते हैं इन सभी क्लासेस का आपको PDF नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। तो यदि किन्हीं को PDF नोट्स चाहिए तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 10 दोस्तों, रूल नंबर 10 कहता है कि किसी पुस्तक, नाटक या फिल्म में घटी घटनाओं को बताने में या प्रस्तुत किए गए तथ्यों का उल्लेख करने में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि इन द बिगिनिंग ऑफ द रामचरितमानस तुलसीदास प्रेज फॉर एवरीवन। देखिए ये पुस्तक है और इसमें जो घटना है, सबसे पहली घटना है, उस घटना का हम उल्लेख कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रामचरितमानस पुस्तक में जो है हमारे तुलसीदास जी महाराज ने सभी के लिए प्रार्थना किया है। शुरू में ही रामचरितमानस बुक के शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना किया है। तो यह जो है उस ग्रंथ का बात है, उस पुस्तक का बात है, इसलिए जो है इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। दूसरा, इन द प्ले एडवर्ड सेकेंड द प्रिंस पनिशेस हिज मदर। क्या कहता है? नाटक। यहाँ एक नाटक खेला गया था जिस नाटक का नाम था एडवर्ड टू, और उस नाटक में जो राजकुमार थे, जो प्रिंस थे, उन्होंने अपनी माता को दंडित किया था। यह उस नाटक के बारे में बताया जा रहा है। तो जब हम नाटक के बारे में बता रहे होते हैं या प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं अगर आएगा तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल में हम लोग आगे जारी रखते हुए अगले रूल पर चलते हैं, जिसे कि रूल नंबर 11 कहें हम। देखिए दोस्तों, आप लोग लगातार जो है रेडियो टीवी देखते रहते हैं। पहले के समय में जब टीवी का बहुत कम उपलब्धता था, उस वक्त लोग मैच का कमेंट्री जो थे वह रेडियो पे सुना करते थे। और रेडियो पे जब कमेंट्री देता था तो उसमें अक्सर हम लोग बोर हो जाया करते थे, जबकि 15 मिनट हिंदी में देता था, 15 मिनट इंग्लिश में देता था। हिंदी तो समझ लेते थे किंतु इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता था, क्या बोलते थे नहीं बोलते थे। फिर धीरे धीरे जो है उस चीज़ को जानने का प्रयास किया। तो देखिए, जो भी लाइव प्रसारण होता है किसी भी चैनल पर, रेडियो पर, दूरदर्शन पर या कोई रियलिटी शो का, किसी भी चीज़ का, तो उस परिस्थिति में हमेशा सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वह आंखों देखी घटना घटित हो रही होती है, वर्तमान समय में चल रही होती है, इसलिए उसको सिंपल प्रेजेंट में ही कहना बेहतर होता है। ठीक है, इसीलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। द कमेंटेटर सेज, कमेंटेटर महोदय कहते हैं, व्हाट अ लवली कैच टेकन बाय युवराज सिंह। युवराज सिंह के द्वारा कितना सुंदर, कितना प्यारा कैच लिया गया तो कहा जा रहा है, इसको पैसिव में बनाया गया है। ठीक है, लेकिन यह किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। इसलिए जितना भी लाइव प्रसारण होगा उन सभी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही प्रस्तुत करने का काम करेंगे। दैट्स ऑल। चलिए
आगे चलते हैं हम लोग अगले रूल पर, जैसे कि मैंने दिया है रूल नंबर 12A। रूल नंबर 12A बताने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों मुझे आप लोगों से बहुत हौसला मिलता है और आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद रखूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्लीज़ दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर थोड़ा सा देख के छोड़ दीजिएगा कि ये जानते ही हैं, देखिए जानता सब कोई सब कुछ है, जानना जो है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानने वाले चीज़ का सही उपयोग हम कहाँ करें यह ज़रूरी होता है। और अक्सर हम उसी में गलती करते हैं, हम जानते हुए भी गलती करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग से इतना उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग रूल नंबर 12A पर। रूल नंबर 12A क्या कहता है? किसी लेखक के कथन को प्रकट करने के लिए, किसी लेखक के कथन को प्रकट करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। जब किसी लेखक के कुछ कथन हो, उस कथन को हमें दर्शाना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मार्लोव सेज, मार्लोव जो थे एक लेखक थे इंग्लिश के, ठीक है। उन्होंने लिखा था मैन राइजेस टू फॉल, मैन राइजेस टू फॉल, मनुष्य ऊपर उठता है गिरने के लिए। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप गिरिएगा नहीं, संभलिएगा नहीं और फिर से उससे दुगुने तेज़ी से नहीं चलिएगा तो फिर आप कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकिएगा, ठीक है। और ये जो कहिएगा कि हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो हम सिर्फ ऊपर ही जाते रह जाएंगे, कभी नीचे नहीं गिरेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब आप काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाइएगा और उसके बाद अगर वहां से गिर जाइएगा तो फिर आप संभल नहीं पाइएगा। इसलिए शुरुआत से ही हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो अगर एक बार उन्हें मैट्रिक की परीक्षा में असफलता हाथ लगती है तो दोबारा से वो प्रयास छोड़ देते हैं। ऐसे दोस्तों से मैं विनती करना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, आप लोग अपनी कमी को निकाल कर उस पर वर्क करके और अधिक मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और अभी फ़िलहाल में 2-4-5 दिन में आप लोगों का मैट्रिक का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो सब पेरेंट्स सबसे भी मेरा यह विनती है कि वह अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें ताकि जो है हमारे बच्चों के द्वारा कोई भी गलत कदम ना लिया जा सके। क्योंकि हमें हर साल हमें ये देखने को मिलता है, इस प्रकार की दुखद घटनाएं हमारे सामने में आ जाती है जिसका कि हर हाल में उसका जो है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये बेहद ही दुखद बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे इंग्लिश के जो है शेक्सपियर, उन्होंने लिखा है लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड। जो इंग्लिश के पोएट हैं शेक्सपियर महाशय, उन्होंने यह लिखा है कि लव लुक्स नॉट विद द आइज, प्यार जो है वह आँखों से नहीं दिखता है बट विद द माइंड, लेकिन दिमाग से दिखता है, ठीक है। तो यह किसी लेखक का कथन है और हम जानते हैं कि लेखक के कथन को हम सिंपल प्रेजेंट में प्रस्तुत करते हैं। इसी में मैंने सेकेंड रूल रखा है 12 का बी। प्रोवर्ब्स का जो प्रस्तुतिकरण होता है वह भी इसी टेंस में होता है, ठीक है। प्रोवर्ब्स का जो प्रस्तुतिकरण होता है वह भी इसी टेंस में होता है। तो प्रोवर्ब्स के प्रस्तुतिकरण में जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि भूखने वाला जो कुत्ता होता है
वह कभी नहीं काटता है। जो कुत्ता भुगता है वह काटता नहीं है, और जो काटता है वह भुगता नहीं है। गांव में आप लोग सुने होंगे कहावत, सभी कोई, आप अगर किसी गांव से हैं तो उस गांव में आपको सुनने को मिला होगा, भूखने वाला कुत्ता काटता नहीं है, ठीक ना। तो मुहावरा और कहावत जो भी होता है वह उसका प्रस्तुतिकरण हम लोग सदैव जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे कि एक और मुहावरा मैंने यहाँ पे लिया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है कछुआ और खरगोश का कहानी तो ज़रूर सुना होगा। क्या सुना है? तो तेज़ दौड़ने वाला जो खरगोश था वह धीरे चलने वाले कछुए से हार जाता है। इसी कहावत को यहाँ पर लिखा गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि जो धीरे लेकिन लगातार, धीरे लेकिन लगातार, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो आपका मंजिल छूट गया, इसलिए रुकना नहीं है, लगातार जो है आपको आपकी मंजिल की तरफ अग्रसर होना है, नहीं तभी आप जो है आप मंजिल को पा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने से रेस को जीता जाता है, ना कि तेज़ चलने से। तेज़ चल रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद थक गए, रुक गए, विश्राम करने लगे, तो वही हो जाएगा खरगोश वाला हाल कि सुतले रह जाएंगे पेड़ के नीचे में। नहीं दोस्तों, यह था हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर रहूँगा नए नए फैक्ट। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोग से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आप लोग का यह प्यार, यह एप्रिसिएशन ही आप लोगों के लिए बेहतर क्लास लाने में हमारी मदद करता है। आप सबों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।